अब पेड कोर्स फ्री में बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स का। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूं आज के इस बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स कोर्स के पार्ट 1 में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टिप्स की ओर। इंक्रीज योर बिजनेस नॉलेज, ये मेरा फर्स्ट टिप्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि बिजनेस को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आइडियाज, फाइनेंस? नहीं, ये सब नहीं होता। बिजनेस को करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो आप खुद होते हैं, सेल्फ। इसलिए आप अपने नॉलेज को जितना अधिक से अधिक इंक्रीज करेंगे, आप अपने बिजनेस को उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर लेंगे। आप ये नॉलेज यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, बुक्स पढ़ करके या कोई सेमिनार अटेंड करके या कोई पेड कोर्स करके ले सकते हैं। होगा आपको मिनिमम 1 से 2 घंटे अपने बिजनेस लर्निंग पर वर्क करना होगा। वो चाहे किसी सेमिनार करके, चाहे किसी की वीडियो देख करके, चाहे कोई बिजनेस का बुक पढ़ करके, किसी भी तरीके से आपको अपने बिजनेस के लिए 1 से 2 घंटे लर्निंग करना बहुत जरूरी होता है। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स साल भर में 50 से ज्यादा बुक्स को पढ़ जाते हैं? मार्क जगरबर्ग हर हफ्ते 1 से ज्यादा बुक पढ़ते हैं। इसी तरह से वॉरेन बफे भी रोज लगभग 400 से 500 पेज को पढ़ते हैं। क्या आप इनसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं या आप इनसे ज्यादा रिच हो गए हैं जो आप पढ़ना नहीं चाहते? इसलिए आप सबसे पहले अपने बिजनेस के नॉलेज को, लर्निंग को इंक्रीज कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो जो सेकंड बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है कोलैबोरेशन मॉडल। हो सकता है इससे पहले आप कोलैबोरेशन बिजनेस मॉडल के बारे में सुन चुके हों, बट एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं कि जब कोई बिजनेस एक दूसरे बिजनेस के साथ मिल करके ग्रो करता है, अपने बिजनेस को डेवलप करता है, तो ये कोलैबोरेशन बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जब दो बिजनेस एक दूसरे से मिल करके ग्रो करते हैं तो उनका एक्सपेंसेस कम हो जाता है और वो जो दोनों बिजनेस का कस्टमर एक दूसरे को मिल जाते हैं, जिससे वो दोनों बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जब दो बिजनेस मिल जाते हैं तो उनका रीच आउट भी बहुत तेजी से होता है। जब दो बिजनेस एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनके बीच का कंपटीशन भी खत्म हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैकडोनल्ड्स कोको कोला के साथ मिल करके ग्रो कर रही, इसी तरह से HDFC बैंक तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर ली हैं, जिससे वो भी ग्रो करती हैं। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। मार्केट्स नीड, आपको अपने बिजनेस में मार्केट को एनालिसिस करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस रेंज का प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके मार्केट में वो रेंज चलता नहीं हो। मान लीजिए आप 200 का प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं और आपके मार्केट में 1000 का प्रोडक्ट चल रहा है या 1000 की सर्विस चल रही, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत हाई मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर रहे हैं और आपका मार्केट बहुत लो या मीडियम क्लास का है। तो आपको अपने मार्केट को पूरी तरह से एनालिसिस करना होगा, जिससे आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं आप अपने मार्केट के हिसाब से बनाएं, आप अपने लोकेशन के हिसाब से बनाएं। आप जिस भी बिजनेस में हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या जो भी सर्विस को देते हैं, आप अपने मार्केट को अपने लोकेशन के देख करके उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करें, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाएं। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। बिजनेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, आपको अपने बिजनेस में नए नए टूल्स का यूज करना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस की ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है।
इससे आपके बिजनेस में बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे आप अपने बिजनेस में मैन पावर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने सर्विस को बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने फ्रेमवर्क को मैनेज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस टूल्स और टेक्नोलॉजी हैं जिनको अपने बिजनेस में जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। जैसे CRM का हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हुआ, मीटिंग का हुआ, कोलैबोरेशन बिजनेस टूल्स हुआ, या प्रोजेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट का टूल हुआ, ERP का हुआ, मार्केटिंग का बिजनेस टूल्स हुआ। इस सब टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज अपने बिजनेस के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो है इकोसिस्टम। जब कोई भी बिजनेस इकोसिस्टम पर चलने लगता है तो ये जान लीजिए कि उसका पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि आप भी अपने बिजनेस में पैसिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस को इकोसिस्टम मॉडल पर रन करना होगा। बहुत से ऐसे कंपनी, ऐसे बिजनेस जो पूरी तरीके से इकोसिस्टम मॉडल पर रन कर रही हैं, जैसे कि यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, एंड्रॉयड ऐप हुआ। इस सब पे ऑडियंस अपने आप आ जाती है, व्यूअर्स भी अपने आप आ जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है जो इकोसिस्टम पर रन कर रहा है। क्या आप भी इसी तरीके से अपने बिजनेस में इकोसिस्टम डाल सकते हैं, अपने बिजनेस को इकोसिस्टम पर बना सकते हैं? यदि आप अपने बिजनेस को इकोसिस्टम पे बना सकते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से रन करेगा और आपके बिजनेस से पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा। चलिए हम चलते हैं 6 बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। आउट ऑफ कंफर्ट जोन। क्या आपका बिजनेस एक कंफर्ट जोन में फंस गया है? यदि ऐसा है तो आप अपने बिजनेस को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। अर्थात आपका बिजनेस किसी एक लोकेशन पे फंसा हुआ है या आपका बिजनेस किसी एक मार्केट पे, किसी एक प्लेस पे फंसा हुआ है, तो आप अपने बिजनेस को वहां से निकालिए, वहां से स्केल अप कीजिए और आप अपने बिजनेस के लिए नए नए मार्केट को एक्वायर कीजिए, नए नए प्लेस को एक्वायर कीजिए, जिसके आपका बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप हो। यदि आपका बिजनेस एक छोटे लोकेशन पे है या एक छोटे मार्केट में है तो आप अपने बिजनेस को पूरे सिटी तक डेवलप कीजिए, आप अपने बिजनेस को पूरे स्टेट तक डेवलप कीजिए, आप अपने बिजनेस को पूरे कंट्री तक ले जाइए। यदि आप अपने बिजनेस को कंफर्ट जोन से निकाल करके इस तरह से डेवलप करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बड़ा होगा। इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को जो कि कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है उनको भी निकाल करके आप नए मार्केट में ले जाइए, आप नए लोकेशन तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ रीच आउट करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। चेन सिस्टम। इस तरह के बिजनेस मॉडल को करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए आपका कोई रिटेल का शॉप है तो आप होलसेलर तक पहुंच सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए यदि आप कोई मैन्युफैक्चरर का काम कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के कार तक का पहुंच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आप अपने होलसेलर के कार तक का पहुंच सकते हैं और होलसेलर से आप अपने रिटेल के कार तक का पहुंच सकते हैं। इस तरह से बिजनेस को चेन सिस्टम कहते हैं। इस तरह के बिजनेस को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से बड़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉलमार्ट, बिग बाजार, ये सब चेन सिस्टम पे ही वर्क कर रहे हैं। ये सब अपने रिटेल के शोरूम से लेकर के मैन्युफैक्चरर तक का पूरा चेन सिस्टम खुद हैंडल करते हैं, खुद मैनेज करते हैं, जिसका सारा का सारा प्रॉफिट ये सब खुद लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। बेटर मार्केटिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है जो कि बहुत से लोग इसे सिंपली लेके चलते हैं, बट जितना यूज हमारे लिए
आई की होती है उतना यूज एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग का होता है। आप मार्केटिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आप यूट्यूब के थ्रू कोई कोर्स लेकर के, वीडियो के थ्रू, बुक्स पढ़ करके आप मार्केटिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग को बेटर तरीके से प्लानिंग कर सके कि कब, कहां और कैसे आपको किस टाइप के मार्केटिंग पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस टाइप्स के मार्केटिंग पर कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सब आप अपने बिजनेस में प्रॉपर तरीके से वीकली, मंथली, ईयरली पूरी तरीके से प्लानिंग करके रखें। आप ये भी प्लानिंग करके रखें कि आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, आपको कहाँ पे, किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा, सबसे कम मार्केटिंग करना है। तो चलिए अगले बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। न्यू प्रोडक्ट। आपको अपने बिजनेस में हमेशा नए नए प्रोडक्ट या नए नए सर्विस को क्रिएट करते रहना है। हाँ, जो पुराने प्रोडक्ट हो गए हैं उन्हें भी डेवलप करके नए नए तरीके से प्रेजेंट करना है। आप ये जान लीजिए कि आपके बिजनेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और साथ ही साथ आपके बिजनेस में प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए अमूल के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। धीरे धीरे वो एक एक करके प्रोडक्ट को ऐड करता चला जा रहा। पहले उसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट थे, वो था दूध, और अब उसके साथ उसने मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, जिससे उसका बिजनेस भी बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया है, और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके बिजनेस का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट सोर्स है जो आपकी सेलिंग टीम के ऊपर निर्भर करता है। ग्रॉस प्रॉफिट अर्थात एक ऐसा प्रॉफिट जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एक्स्ट्रा सेल कर दिया जाए। ये पूरी की पूरी आपके टीम के ऊपर निर्भर करता है कि आपका टीम आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विस को कितना ज्यादा एक्स्ट्रा सेल कर देती है। मान लीजिए आपके पास कोई सर्विस है या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपके पास एक शूज है, उसके साथ आप सॉक्स को सेल कर दे रहे हैं। आपकी क्लॉथ की शॉप है, आप शर्ट के साथ पैंट सेल कर दे रहे हैं। आपकी कोई रेस्टोरेंट की शॉप है, आप खाना खाने के बाद उनको एक्स्ट्रा सेल होते हैं, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी कंपनियां भी इस प्रॉफिट का यूज करती हैं। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। आप अपने बिजनेस में ये क्रिएट कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ या कौन सी सर्विस के साथ कौन सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए और आपका रेवेन्यू काफी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, जिससे आपका बिजनेस आसानी से बड़ा हो सकता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।